गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। कैसे हो सभी? उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे, आपकी स्टडी बढ़िया चल रही होगी। मैं हूँ आपका दोस्त बीपी भाई और आप दिख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल क्लासेस बीपी भैया। तो देखो दोस्तों, हमने पहली फर्स्ट लेक्चर और सेकंड लेक्चर में क्वेश्चन नंबर 1 में जो 5 पार्ट तक थे वहां तक कंप्लीट कर लिया था। इस वाले लेक्चर में हम देखने वाले क्वेश्चन नंबर सेकंड। चलिए पेन और पेपर निकाल लीजिए, क्वेश्चन नंबर सेकंड स्टार्ट करते हैं। देखो दोस्तों, क्वेश्चन नंबर सेकंड, ये बहुत पहली बात तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार आपके एग्जाम में पूछा जा चुका है और उम्मीद है इस बार भी एग्जाम में पूछे जाने की, आपके बोर्ड एग्जाम में पूछने की। तो इसे बहुत ध्यान से देखना, ठीक है दोस्तों। क्वेश्चन क्या कहता है, सिद्ध कीजिए कि वास्तविक संख्याओं के समुच्चय आर में वास्तविक संख्याओं का एक समुच्चय है। वास्तविक संख्या क्या होती है? जिसमें धनात्मक ऋणात्मक पूर्णांक सभी संख्याएं शामिल हो, प्रत्येक सभी, वो होती है वास्तविक संख्याएं, ठीक है। तो समुच्चय आर में आर ए कॉमा बी, ए इज लेस देन इजिकल टू बी स्क्वायर, ए छोटा बराबर है बी स्क्वायर के द्वारा परिभाषित संबंध आर न तो स्वतुल्य है, न सम्मित है, न संक्रामक है। तो देखो दोस्तों, किसी इसमें मना करना है, कोई भी चीज मना करनी होती है उसे हम कैसे मना करते हैं? एक उदाहरण देकर उसको हम मना कर देते हैं। और अगर हमें उसे प्रूव करनी है तो अपन पहले जो लिखते थे लैंग्वेज, उसकी परिभाषाएं जो लिखते थे उसे देखकर हम प्रूव कर देते थे। इसमें मना करना है, यहाँ लिखा है ना तो स्वतुल्य है, न सम्मित है, न संक्रामक है। तो कोई एक एग्जाम्पल देना होगा जो इस कंडीशन को सिद्ध करता हो, तो उसे हम मना कर देंगे, ठीक है। तो देखो इधर देखो, हल किसके लिए चेक करना है? स्वतुल्य के लिए। हमें स्वतुल्य के लिए चेक करना है और स्वतुल्य के लिए मना करना है, ठीक है दोस्तों। तो एक कोई एग्जांपल लेंगे, फिर उसे एग्जांपल लेकर मना कर देंगे। यदि वो एग्जांपल इस कंडीशन को संतुष्ट नहीं करता है तो वो मना हो जाएगा, तो स्वतंत्र नहीं कहलाएगा। तो मान लो 1/2 बिलोंग्स टू आर, 1/2 है वो अवयव है आर का है, वास्तविक संख्या 1/2। तो स्वतुल्य के लिए चेक करेंगे। स्वतुल्य के लिए क्या होता है? ए कॉमा ए, कंडीशन क्या है? ए कॉमा ए, मतलब 1/2 एक ही जगह पे कितना रखेंगे? 1/2 बड़ा है बराबर 1/2, बी की जगह पे भी 1/2 आएगा, ए कॉमा ए होता है स्क्वायर, ठीक है। 1/2 का 1/2 ऐसा का ऐसा ही रहेगा। लेस देन इक्वल टू 1/2 का वर्ग कितना होगा? 1/4। क्या 1/2 1/4 से छोटा होता है? नहीं होता है, ये तो कंडीशन संतुष्ट ही नहीं कर रहा है। बड़ा होता है 1/2 1/4 से। तो यहाँ क्या लिखेंगे? चूंकि ए कॉमा ए डज नॉट बिलोंग टू आर, ठीक है, अतः फलन कैसा है? स्वतुल्य नहीं है, स्वतुल्य नहीं है। इतना नोट कीजिए दोस्तों, फिर हम इसको रफ करते हुए आगे बढ़ेंगे। चलिए अब सम्मित देखते हैं दोस्तों। सम्मित सम्मित में भी कोई एग्जांपल लेंगे, उसमें मना करना है उसे भी मना कर देंगे। माना क्या ए बराबर तो -2 मान लिया और बी बराबर 5 मान लिया। देखो -2 और 5 वास्तविक संख्या है, बिल्कुल है। तो देखो इसे मना करेंगे कैसे? क्योंकि ए कॉमा बी बिलोंग्स टू आर, ये होता है सम्मित, ठीक है। इसका मतलब क्या हुआ? ए बड़ा बराबर ए लेस देन छोटा बराबर बी स्क्वायर के। ए का मान कितना है? -2, -2 रखेंगे। छोटा है बराबर है 5 के वर्ग के, ठीक है। -2 का -2, ऐसा का ऐसा। 5 का वर्ग कितना होता है? 25। देखो 25 से -2 छोटा होता है, ये कंडीशन सही है, ठीक है, इतना तो सही आया। फिर उसके बाद देखो देखेंगे तब, अब ये 5 को इस साइड ले लो, 5
इस साइड आ गया, छोटा है -2 के वर्ग के, देखो 5 ऐसा का ऐसा, ये देखो छोटा है 2 का वर्ग 4, -2 का वर्ग कितना होता है +4। क्या ये 4 5 से छोटा है? नहीं है। हाँ छोटा तो है, 4 5 से, 4 5 से छोटा है, ये बताओ आप। नहीं, 4 5 से तो बड़ा है, 4 बड़ा है 5, 4 छोटा है 5 से, ये कंडीशन तो गलत है कि नहीं? देखो भाई 4 छोटा है 5 से, ये देखो इधर जो जिस साइड मुंह खुला होता है ना इसका, जिस साइड मुंह खुला होता है उधर बड़ी संख्या होनी चाहिए और इस साइड छोटी होनी चाहिए। तो इधर मुंह खुला हुआ है तो इस साइड छोटी संख्या है, और जिस साइड मुंह नहीं खुला हुआ है बंद है उस साइड बड़ी संख्या है। ये तो कंडीशन गलत हो रही है, तो ये सही नहीं है। 5 4 से छोटा नहीं है, बड़ा है, ठीक है। तो अतः चूंकि इस ये क्या था, बी था, ये बी माना था, बी कॉमा ए डज नॉट बिलोंग टू, और है, अतः फलन सम्मित है, नहीं है, नहीं है। इतना इतना नोट कीजिए दोस्तों, फिर हम इसको रफ करते हैं। अब क्या संक्रामक चेक करेंगे, संक्रामक। संक्रामक के लिए माना, इसमें भी ए बी और सी के मान लेंगे। क्या मानेंगे दोस्तों? देखो ए बराबर 2 मान लो, बी बराबर -2 और सी बराबर -1 मान लो, ठीक है। ये मान लीजिए, ये आप सोचो मानेंगे कैसे। देखो आपको ये तो प्रैक्टिस से पता चल जाएगा क्या कैसे मानना है, क्योंकि अपन को वो संख्या लेनी है जो इस कंडीशन को अप्लाई ना करती हो, मतलब सम्मित ना हो, ऐसी संख्या सोचनी है अपन को, ठीक है। अगर ऐसी संख्या सोच लेंगे जो इसको कंडीशन को अप्लाई करती है, वो तो फिर गलत हो जाएगा, ठीक है। ऐसी सोचिए, अगर संक्रामक ना दिखाना है, ना सम्मित दिखाना, ना सतुल्य दिखाना, तो ऐसी संख्या अपने मन से सोचनी है कि वो उस कंडीशन को अप्लाई ना करे, ठीक है। अब ये अपने सोची, तो देखो रख के चेक करेंगे, चूंकि ए कॉमा बी बिलोंग्स टू आर, ठीक है। इसका मतलब क्या हुआ, ए की जगह पे कितना है 2, छोटा बराबर है बी स्क्वायर की, बी स्क्वायर कितना है -2 का स्क्वायर, ठीक है। 2 2 ऐसा जैसा, -2 का वर्ग कितना होता है 4, जी। देखो 4 से छोटा है क्या, तो सही है, ये कंडीशन अप्लाई हो रही है। तब तो और लिख लो, और लिख लो, तो नहीं और, फिर क्या है, बी कॉमा सी बिलोंग्स टू आर। अब बी देखो, बी कितना है -2, छोटा है बराबर है किसके, सी के, -1 का स्क्वायर के, ठीक है। -2 का -2, ये देखो 1 का वर्ग कितना होता है 1, -2 से प्लस का 1 बड़ा है, ये बात भी सही है, ठीक है। इतना तो सही आ गया, ए कॉमा बी बिलोंग्स टू आर, बी कॉमा सी बिलोंग्स टू आर, इतना तो सही है। अब देखो, अब क्या चेक करेंगे, अब चेक करेंगे क्या, ए कॉमा सी, क्या हो गया ए कॉमा सी बिलोंग्स टू आर, ये चेक करेंगे, ये वाला चेक करना है। तो ए की जगह पे कौन सा है 2, ठीक है। छोटा है बराबर है कितने के, -1 के वर्ग के, सी जगह के 2 लो, -1 का वर्ग कितना 1, क्या 1 2 से बड़ा है, नहीं है, छोटा है, ये कंडीशन तो गलत हो रही है, हो रही कि नहीं, मतलब ए कॉमा सी डज नॉट बिलोंग्स टू आर हो रहा है। अतः यह फलन संक्रामक नहीं है, संक्रामक नहीं है।
ठीक है, इतना नोट कीजिए दोस्तों, फिर हम इसको रफ करते हैं जल्दी से, फटाफट इसको नोट करो। देखो दोस्तों, तीसरा क्वेश्चन देखते हैं। तीसरा क्वेश्चन क्या कहता है, ये भी इंपोर्टेंट है, एक दो बार पूछा गया है आपके, एक दो बार एग्जाम में पूछा गया है। ठीक है, तीसरा क्वेश्चन देखते हैं। जांच कीजिए कि समुच्चय 1 2 3 4 5 6 में और a बी बराबर a प्लस 1 द्वारा परिभाषित संबंध और स्वतुल्य सम्मित संक्रामक है। देखो, इसमें स्वतुल्य सम्मित संक्रामक दिखाना है, तो कैसे दिखाएंगे, परिभाषित करेंगे, इसको बाय लैंग्वेज सिद्ध करेंगे। ठीक है, देखो भाषा के साथ लिखेंगे, इधर तो आप समझ लो पहले। ये a है, ये b है, b बराबर कितना है, a प्लस 1। ठीक है, अब देखो कितने तक लेने, पहले यदि हम एक लेंगे एक की जगह पे, तो बी की जगह पे कितना आना चाहिए, आप लोग बताओ। ए प्लस एक, ए प्लस एक, एक कितना, एक, एक प्लस एक दो, हो जाएगा। दो लेंगे तो इधर कितना आएगा, तीन, तीन लेंगे तो चार, चार लेंगे तो पांच, पांच लेंगे तो छह, और छह लेंगे तो सात आ जाएगा, जो सात इसमें है नहीं, इसलिए छह लेंगे नहीं, यहीं तक लेंगे। तो और अपना क्या बन गया तब, और बराबर क्या बन गया, 1,2, फिर 2,3, फिर 3,4, हो गया, फिर 4,5, फिर 5,6, इतने तक बन गया अपना। ठीक है दोस्तों, इतना आ गया अपना यहां तक। देखिए अब क्या चेक करना है, स्वतुल्य, स्वतुल्य, स्वतुल्य इसमें चेक करना है। तो कैसे चेक करेंगे, देखेंगे चूंकि एक कॉमा ए, या 1,1 है कहीं, 2,2 है कहीं, 3,3 है कहीं, 4,4 है इसमें कहीं, 5,5 है कहीं, 6,6 है इसमें कहीं, नहीं, कहीं भी नहीं। तो चूंकि a, डज नॉट बिलोंग्स टू आर, b, डज नॉट बिलोंग्स टू आर, डॉट 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 डॉट, अतः यह फलन स्वतुल्य क्या है, नहीं है, स्वतुल्य नहीं है। यदि यहाँ पे लिख देते 1,1 डज नॉट बिलोंग्स टू आर, वो भी सही हो जाता। ठीक है, इतना नोट कीजिए दोस्तों, फिर इसको हम रफ करते हैं। अब क्या चेक करना है, अब सम्मित चेक करना है। सम्मित, देखो सम्मित चेक करेंगे, चूंकि 1,2 बिलोंग्स टू आर है, इसमें है 1,2, लेकिन लेकिन 2,1 डज नॉट बिलोंग्स टू आर, नहीं है। ऐसे कई एग्जाम्पल है इसमें, डॉट 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 डॉट। अतः यह फलन कैसा है, अतः यह फलन क्या है, सम्मित नहीं है, सम्मित नहीं है। ठीक है, इतना हो गया, इतना नोट कीजिए दोस्तों जल्दी से, फिर हम इसको रफ करें। अब क्या बचा है, अब संक्रामक बचा है, तो संक्रामक चेक करेंगे। संक्रामक, देखो संक्रामक में क्या चेक करेंगे, यही दो ले लो, क्योंकि 1,2, एक बना है ये, 1,2 बिलोंग्स टू आर, ठीक है, और 2,3 दो से शुरू होने वाला अवयव भी है, 2,3 बिलोंग्स टू आर, लेकिन लेकिन 1,3 बिलोंग्स टू आर है कहीं, 1,3 बिलोंग्स टू आर है कहीं, देखो 1,3 कहीं भी नहीं है, डज नॉट बिलोंग्स टू आर। देखो एक चीज मना होगी तो मना हो गया वो, तो अतः यह फलन कैसा है, अतः यह फलन संक्रामक नहीं है, संक्राम
संक्रामक है नहीं है। क्या चेक करना था अपन को? जांच यही तो करनी थी, जांच कीजिए कि स्वतुल्य है, सम्मित है, संक्रामक है या नहीं है। तो अपन ने चेक कर लिया, ना तो स्वतुल्य है, ना सम्मित है और ना ही संक्रामक है। इतना नोट कीजिए दोस्तों फटाफट। देखिए दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कहता है? सिद्ध कीजिए कि आर में आर बराबर ए कॉमा बी, ए इज लेस देन इक्वल टू बी, मतलब ए छोटा और बराबर है बी के द्वारा परिभाषित संबंध और स्वतुल्य और संक्रामक है परंतु सम्मित नहीं है। तो स्वतुल्य और संक्रामक तो है परंतु सम्मित नहीं, ये दिखाना है, सिद्ध करना है। तो सबसे पहले क्या चेक करेंगे? स्वतुल्य। स्वतुल्य चेक करेंगे। स्वतुल्य माना ए बराबर, मान लो कोई, माना ए बराबर 1 मान लो, 2 मान लो, कुछ भी मान लो। ए बराबर 1 मानते हैं। देखो अभी ए बराबर 1, तो देखो 1 लेस देन इक्वल टू 1, बी की जगह पे भी 1 आएगा। ठीक है, यानी ए कॉमा बी बिलोंग्स टू आर हो रहा है। ए कॉमा बी बिलोंग्स टू ए कॉमा ए, सॉरी ए की जगह पे भी तो 1 है। ए देखो ये इससे बराबर तो है, एक कंडीशन तो अप्लाई कर रही है, इसलिए ये सही हो जाएगा। देखो यदि हम 2 लेते, यदि देखो ए बराबर, अब ले लो बी बराबर, ले लो ए छोड़ो, बी बराबर 2 ले लो, तो देखो 2 ग्रेटर देन इक्वल टू 2, देखो 2 इसके बराबर आ रहा है कि नहीं आ रहा है? तो मतलब ये कंडीशन भी सही है, यानी बी कॉमा बी बिलोंग्स टू आर। अतः फलन कैसा है? अतः यह फलन स्वतुल्य है, स्वतुल्य है कि नहीं? अतः यह फलन कैसा है? आप लोग बताओ कैसा है फलन? ये स्वतुल्य है, स्वतुल्य है। इतना नोट करो दोस्तों जल्दी से, फिर आगे का बताते हैं। अब क्या चेक करना है? आप सम्मित पे आएंगे, लाइन बाई लाइन चलेंगे, ठीक है। सम्मित, सम्मित देखो माना ए बराबर 1 कोमा बी बराबर 2, ये मान लिया, ठीक है। ए बराबर 1 और बी बराबर 2, क्योंकि ए कॉमा बी बिलोंग्स टू आर, ठीक है, ये होता है समतुल्य के लिए। इसकी कंडीशन क्या है? ये वाली। तो ए की जगह पे कितना है? 1, बी की जगह पे कितना है? 1, ये भी कंडीशन, सॉरी बी की जगह पे कितना है? बी की जगह पे 2 है, 2 बड़ा है 1 से, ये तो सही है कंडीशन। ए कॉमा बी बिलोंग्स टू आर, ये तो सिद्ध हो रहा है क्योंकि 2 बड़ा है 1 से, ये लिखा है, ये सही है। फिर तब तब क्या? अब इसका उल्टा कर लो, 2 इस साइड ले लो, 1 इधर कर लो। तो क्या 1 बड़ा है 2 से? नहीं है, ये कंडीशन गलत हो रही है। यानी बी कॉमा ए डज नॉट बिलोंग टू आर। अतः यह फलन कैसा है? देखो ए कॉमा बी बिलोंग्स टू आर है, लेकिन बी कॉमा ए डज नॉट बिलोंग टू आर, तो फलन कैसा होता है? अतः यह फलन सम्मित नहीं है। यह फलन कैसा है? सम्मित नहीं है। ठीक है, इतना हो गया दोस्तों, इतना नोट कीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं। नोट करो इसको फटाफट, रफ कर दूं इसको? ठीक है, कर देता हूं। कितना हो गया? आप क्या चेक करेंगे? स्वतुल्य चेक कर लिया, सम्मित चेक कर लिया, अब क्या बचा? संक्रामक। संक्रामक, संक्रामक में भी मान लो एबीसी माना, ए बराबर 1, बी बराबर 2 और सी बराबर 3, ये मान लिया आपने, ठीक है, ये मान लिए। तब ए कॉमा बी बिलोंग्स टू आर, यानी ए की जगह पे कितना? 1, बी की जगह पे कितना? 2, ये तो कंडीशन सही है।
2 1 से छोटा है, 2 1 से बड़ा है, ये कंडीशन सही हो रही है। और फिर B, C बिलोंग्स टू R, B कितना है 2, बड़ा B लेस देन 3। देखो 3 से छोटा कितना है 2, 2 से बड़ा 3 है, ये भी कंडीशन सही हो रही है। ठीक है, अब क्या चेक करेंगे, चूंकि फिर क्या देखना है, A, C देखेंगे तो एक सी की यहाँ पे, क्योंकि 1 और ये जैसा का जैसा 3, क्या A, C देखो, ये देखो 1 भी बड़ा है 3 से, 1 बड़ा है कि नहीं 3 से, सॉरी दोस्तों 3 बड़ा है 1 से, कितना बड़ा है 1 से बड़ा कितना है 3, ये कंडीशन का चिन्ह लगा हुआ है, 1 से बड़ा कितना है 3, मतलब A, C बिलोंग्स टू R हो रहा है कि नहीं, बिल्कुल हो रहा है, ये दो कंडीशन अप्लाई कर रहा है। अतः फलन कैसा है, अतः यह फलन संक्रामक है, अतः यह फलन कैसा है, संक्रामक है। इतना नोट करो दोस्तों, सॉरी गलती हो जाती है कभी कभी, इतना नोट कीजिए दोस्तों। ठीक है, रफ कर दूं इसको, चलिए इसको रफ कर देते हैं फिर। चलिए दोस्तों, आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। लेक्चर 4 में आगे क्वेश्चन कंप्लीट कराए जाएंगे। लेक्चर हम छोटे छोटे ही रख रहे हैं, जिससे आप लोग भी बोरिंग ना हो और आप मस्ती और आनंद के साथ हमारे यूट्यूब चैनल से पढ़ते रहें। ठीक है दोस्तों, चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और हमारी इस वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों को जरूर शेयर करें, दोस्तों तक जरूर पहुँचाएँ। नया चैनल है हमारा, इसे सपोर्ट भी करें, इससे हमें और अधिक अच्छे तरीके से वीडियो बनाने की मोटिवेशन मिलती है। चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, अपना ख्याल रखें।